वेलकम बैक टू एम्पावर एजुकेशन। आई एम योर होस्ट योर दोस्त मोनिका जाधव। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्या जरूरत हो गई, हम क्यों एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन कैप्चर नहीं कर सकते, ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। लेकिन हर बार की तरह सेशन स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे खुद को मोटिवेट। विनर्स आर नॉट द पीपल हु नेवर फेल बट द पीपल हु नेवर क्विट। विनर्स ऐसे लोग नहीं होते जो कभी हारते नहीं हैं, लाइफ में तो हर कोई हारता है, लेकिन विजेता ऐसे लोग होते हैं जो हार कर भी हार नहीं मानते। इसी मोटिवेशन के साथ वी विल स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज जो गैस का प्रेजेंट है दैट गैस इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% में प्रेजेंट है और उसके बाद ऑक्सीजन दैट इज 21%। सो इतना ज्यादा परसेंटेज होने के बाद भी हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, नाइट्रोजन को हमें पहले फिक्स करना पड़ता है। लेकिन नाइट्रोजन की हमारी बॉडी में क्या जरूरत होगी, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। सो अगर मैं बात करूं डीएनए एंड आरएनए की, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर मैं अपना या फिर किसी एनिमल का या फिर प्लांट का स्ट्रक्चर देखूं तो हमें पता है सेल इज द बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमें पता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर मैं मेरे किसी भी ऑर्गन को कंसिडर करूं तो सबसे पहले आता है सेल, ठीक है। सबसे पहले है सेल। फिर ये सेल बहुत सारे अलग अलग सेल्स क्या करते हैं, सेल आके एक ग्रुप बनाते हैं एंड दे विल फॉर्म, इन सेल के ग्रुप से बनता है टिश्यू। फिर ये बहुत सारे टिश्यू एक साथ आते हैं एंड दे विल फॉर्म ऑर्गन, ठीक है। और ये बहुत सारे ऑर्गन जब साथ में प्लेस किए जाते हैं देन दे विल फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो अगर मैं ये सेल का स्ट्रक्चर देखूं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, ठीक है। अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर देखूं तो हमने पढ़ा है सेल के स्ट्रक्चर में सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हर सेल नहीं, मैक्सिमम सेल जो मेरी बॉडी में प्रेजेंट है, अगर उसमें डीएनए प्रेजेंट है, मेरी बॉडी के मैक्सिमम सेल में अगर डीएनए प्रेजेंट है तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा डीएनए मेरी बॉडी में प्रेजेंट होगा। और इस डीएनए के कंपोजिशन में, इस डीएनए को बनाने के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नाइट्रोजनस बेस, दैट इज नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। इस डीएनए का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजनस बेस। तो अगर हर डीएनए में नाइट्रोजनस बेस लग रहा है सो यू कैन इमेजिन कि मेरी बॉडी के लिए नाइट्रोजन जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सेकंड चीज की बात करूं, सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है नाइट्रोजन का, जो क्लोरोफिल आपने देखा होगा प्लांट जिसकी वजह से अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। तो क्लोरोफिल को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज ऑल्सो नाइट्रोजन। और मेरी बॉडीज में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, चाहे वो मेरी मसल्स के प्रोटीन हो चाहे वो मेरे हेयर्स के प्रोटीन हो, ये सारे प्रोटीन्स को जो बनाने के लिए जो चीज चाहिए, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहिए दैट इज ऑल्सो अ नाइट्रोजन। क्योंकि हमें पता है प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये एक अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड, ऐसे बहुत सारी अमीनो एसिड जब साथ में आई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चेन बना दी। इस चेन को क्या बोला जाता है, इस चेन को प्रोटीन बोला जाता है। तो अगर मैं प्रोटीन का अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन दिख रहा है, ठीक है। तो मेरी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए भी क्या जरूरी है नाइट्रोजन। सो ये हो गई कुछ चीजें जिसकी वजह से मुझे नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरी बॉडी के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, कैसे लेते हैं पहले उसको फिक्स करना पड़ता है, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं या एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिर से कहाँ चला जाता है, फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लाइक इफ आई विल शो यू, ये क्या है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। इफ आई विल शो यू विद अ डायग्राम, ये है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन को किसने लिया, किसी ऑर्गेनिज्म ने लिया। फिर ये ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, डेड हो गया या फिर एक्सक्रीट आउट किया इसने, तो ये एक्सक्रीट आउट फिर से कहाँ चला गया, फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन। सो ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑर्गेनिज्म ले रहा है और फिर से कहाँ रिलीज हो रहा है, ये फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल कंटिन्यू चल रही है एंड दिस साइकिल इज नोन एज नाइट्रोजनस साइकिल।
दिस साइकिल इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। तो क्या है ये नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट। ये एक सीरीज है इवेंट्स का, बहुत ज्यादा इवेंट्स होते हैं, बहुत अलग अलग इवेंट्स होते हैं, उसकी एक सीरीज है, यानी कि एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इसकी एक सीरीज है बाय विच नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन सर्कुलेट होता है, घूमता रहता है, कहाँ कहाँ, बिटवीन एटमोस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एटमोस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म ने नाइट्रोजन लिया, ठीक है, फिर एक्सक्रीट किया या फिर ऑर्गेनिज्म मर गए तो ये फिर से नाइट्रोजन कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। तो ये जो साइकिल है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेना और फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाना, ये साइकिल को बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो नाइट्रोजन है उसको मैं डायरेक्टली नहीं ले सकती, तो मुझे करना पड़ता है उसको कन्वर्ट ऐसे फॉर्म में जिसमें मैं उसको यूज कर सकूं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जरूरत है नाइट्रोजन को फिक्स करने की, इसी प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन नाइट्रोजन को क्यों फिक्स करने की जरूरत है, ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अगर मैं नाइट्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो मुझे पहले पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, 5 + 2 7। वेरी गुड। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। सो अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अगर अलग अलग शेल्स में प्लेस कर दिया, ठीक है, तो इनर मोस्ट शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 5। तो मैंने क्या किया, उसको प्लेस कर दिया बाहर के शेल में, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। लेकिन इस शेल को कंप्लीट हमें पता है कि नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं, हम 8 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 ही है, तो हमें क्या चाहिए, हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका भी स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया, मैंने रफ स्ट्रक्चर जो है नाइट्रोजन का ड्रॉ किया। तो अभी यहाँ पे इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये दोनों बात करते हैं एक दूसरे से और क्या डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ना मैं तुझे डोनेट करूंगा ना मैं तुझसे गेन करूंगा इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे, यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स तू भी यूज करना और तेरे इलेक्ट्रॉन्स मैं भी यूज करूंगा। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ठीक है, शेयर करता है, लेता नहीं है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इट इज टेकिंग, ठीक है, इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर लिए, ठीक है। इसने भी सेम प्रोसेस की, इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर लिए। तो अगर अभी मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, वेरी गुड। इसके अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब दोनों के अभी क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, कंप्लीटली फील्ड हो गए। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में फॉर्म होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी वजह से इसमें ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में है 3 बॉन्ड। सो ये जो 3 बॉन्ड होते हैं इतने इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं कि इसको नॉर्मली ब्रेक नहीं किया जा सकता। अगर मुझे नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करना है तो मुझे चाहिए बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, या फिर मुझे चाहिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सके यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में। सो एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे इसके 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बहुत ही हार्ड टू ब्रेक होता है, इसको हम बहुत इजीली, बहुत ही कम एनर्जी के साथ इसको हम तोड़ नहीं सकते, इट नीड्स अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए हमें जरूरत है नाइट्रोजन को फिक्स करने की, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की ऐसे नाइट्रोजन में जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस N2 को ब्रेक करके, इस N2 के बॉन्ड को ब्रेक करके हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अमोनिया में, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एक ही है, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, वेरी गुड। तो ये जो कन्वर्जन है नाइट्रोजन का, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का into ammonia, the conversion or the process of converting atmospheric nitrogen into ammonia
इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यही प्रोसेस है जिसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो अगर मैं डेफिनेशन देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन और यू कैन से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द एयर इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। सो ये जो प्रोसेस है, सिंपली आपको क्या करना है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है अमोनिया में। ठीक है, अभी कैसे कैसे नाइट्रोजन का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है, कैसे होता है ये देखते हैं पहले। कभी कभी क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है लाइटिंग की वजह से। यानी कि आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है तो वो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती है। अगर कहीं पेड़ है, पेड़ के ऊपर अगर बिजली गिर जाए तो उसी टाइम पे पेड़ क्या होता है, पूरा का पूरा जल जाता है। इतनी हाई अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट होती है लाइटनिंग में। ठीक है, तो अगर हमें नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है तो लाइटनिंग के टाइम पे भी थोड़ा बहुत नाइट्रोजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, मीन्स जमीन में आके मिक्स हो जाता है, सॉइल में आके मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा यूवी रेज की वजह से, थोड़ा सा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, कुछ पावर जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं वो भी रिलीज करते हैं, और कुछ फायर्स की वजह से भी क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है इट विल गेट ब्रोकन डाउन। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में जो नाइट्रोजन मेरे एटमॉस्फेयर में फिक्स हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इट इज ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोट्स। ठीक है, यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं लिविंग। ठीक है, तो ऐसा बायोलॉजिकल फिक्सेशन, ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कौन कर रहा है, जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज सिंपली कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को मैंने क्या किया, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन ये इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को जब अमोनिया में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर रहा है, देन इट इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो मेनली प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। ठीक है, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं या फिर प्लांट्स के रूट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, ये बैठ के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उस प्लांट को यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन देते हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे ये क्या है, ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। इन बैक्टीरिया ने क्या किया, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने अमोनिया में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि प्लांट्स क्या करते हैं, इस अमोनिया को डायरेक्टली, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में ये इस अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, नहीं ले पाते, तो इसको फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है या तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट में, या फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट में। ठीक है, या तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट में और आई विल कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, ये यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया सर है हमारे यहाँ पे। ओके, आई विल ड्रॉ द बैक्टीरिया। ठीक है, ये हमारे बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, लेकिन अभी अमोनिया को भी प्लांट क्या डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको हमें फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर सकते हैं लेकिन ज्यादा अमाउंट में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही कर सकते हैं, पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस अमोनिया को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे फॉर्म में कि प्लांट क्या कर सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है ये अमोनिया इनटू नाइट्राइट और नाइट्रेट। So the process of conversion of ammonia into nitrite or nitrate is known as nitrification. आपको अगर ये प्रोसेस याद करनी है तो आप याद कर सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं है, मतलब नहीं पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं उसको, क्या है इस प्रोसेस का नाम। आपकी नॉलेज के लिए ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को या फिर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया, सबसे पहले किस में कन्वर्ट होना पड़ता है,
अमोनिया में। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ, ये अमोनिया थोड़ा सा ही प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता है, इसलिए हमने क्या किया, फिर से उसको कन्वर्ट कर दिया। हमने नहीं किया, ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स ने किया। तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, या तो ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया या फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट होता है इसके बारे में थोड़ी सी रिएक्शन देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है, ये हमारा अमोनिया। ठीक है, इस अमोनिया में जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हुए, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, कौन सा प्रोसेस होता है? दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, अमोनिया में ऐड हुआ ऑक्सीजन और फिर उससे मिला हमें नाइट्राइट। ठीक है, फिर से क्या हुआ, इस नाइट्राइट में ऐड हुआ, फिर से ऑक्सीजन ऐड हुआ और हमें मिला नाइट्रेट। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट और नाइट्रेट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट और नाइट्रेट फ्रॉम अमोनिया, दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। इसी प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। क्या है डेफिनेशन, फटाफट से देख लेते हैं। नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट्स। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ, आपको समझ में आ रहा है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अभी ऐसा तो नहीं है कि अभी ऑर्गेनिज्म है तो वो मरेगा नहीं, अभी ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया है तो ऑब्वियसली वो मरेगा भी। तो अभी क्या होता है, अगर हम पीछे देखें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे एक साइकिल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमारा फॉर्मेशन हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था, तो ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ किसमें, अमोनिया में। फिर ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ, फिर ये कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट्स में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में नहीं होता लेकिन फिर भी आपको दिखा रही हूँ। फिर ये कन्वर्ट हुआ किसमें, फिर ये कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट्स में। ठीक है, देन अगेन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। ठीक है, अभी ऐसा तो हुआ नहीं ना कि अभी ये प्लांट ने ले लिया है नाइट्रोजन, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया है नाइट्रोजन तो उसके बाद कोई यूज नहीं करेगा। अभी एनिमल्स को भी तो नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि उसके पास डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन चाहिए उसको बहुत सारी चीजों के लिए। तो अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे एक एनिमल आया। ठीक है, एनिमल ने क्या किया, एनिमल ने उसको, ये कोई एनिमल है, 5 पैर हो गए इसके, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एनिमल आया, 1 2 3 4। ठीक है, ये उसकी पूंछ। तो यहाँ पे एक एनिमल आया, उसने क्या किया, उसने खाना शुरू किया। ठीक है, अभी जैसे इसने खाना शुरू किया तो ये जो नाइट्रोजन प्लांट ने एब्जॉर्ब किया था वो किसको मिल गया, वो मिल गया एनिमल को। अभी कुछ सालों बाद क्या होगा, या कुछ सालों बाद या फिर कुछ टाइम बाद ये क्या करेगा, एनिमल क्या करेगा, ये एनिमल एक्सक्रीट आउट करेगा या फिर मर जाएगा। ठीक है, एक्सक्रीट आउट करेगा या फिर मर जाएगा। ठीक है, सो ये एक्सक्रीट करने की वजह से या फिर मरने की वजह से जो उसके डीएनए में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट था वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। सो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, वहां पे क्या हुआ था, नाइट्रोजन जो था हमारा, जो इस ऑर्गेनिज्म में जो भी डीएनए में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो भी नाइट्रस नाइट्रेट नाइट्राइट जो भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड है, वो क्या होंगे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमोनिया में। कौन से कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो इस एनिमल ने जो एक्सक्रीट आउट किया, सॉलिड वेस्ट उसकी बॉडी से रिमूव किया या फिर यूरिनेट किया, जो भी वेस्ट इसने अपनी बॉडी से रिमूव किया, या फिर ये ऑर्गेनिज्म अगर मर गया तो ये क्या रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है नाइट्रोजनस कंपाउंड। सो इस नाइट्रोजनस कंपाउंड से जब अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इसके नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है उससे जब अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। अभी एक और प्रोसेस आती है, क्या है वो प्रोसेस, आपको सिर्फ मैं अभी प्रोसेसेस के बारे में बता रही हूँ, आपका नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिटेल में हम एंड ऑफ द स्लाइड देखेंगे। सो अभी क्या हुआ,
अभी हमें जो गैसेस का अमाउंट है, गैसेस का जो परसेंटेज है वो भी मेंटेन रखना है अर्थ पे। तो अभी क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म जो मर रहे हैं या फिर जो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, ठीक है, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रेट जिस भी फॉर्म में कर रहे हैं या फिर उसकी उनकी बॉडी में जिस भी फॉर्म में वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन क्या होगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट होगा कुछ बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। जैसे कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया जो प्रेजेंट थे सॉइल में, उन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। वैसे ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, अमोनिया को लेकर क्या करेंगे, इसको मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे बैक्टीरिया को बोला जाता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोला जाता है। और ये जो प्रोसेस है, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड, इसको एटमॉस्फेयर में या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। सो क्या है इसकी डेफिनेशन, डीनाइट्रिफिकेशन इज द माइक्रोबियल प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें माइक्रोब्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ऑफ रिड्यूसिंग नाइट्रेट, नाइट्राइट टू गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि जहां से एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन आया था, अगर मैं सिंपली अगर मैं देखूं तो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन आया था वो N2 के फॉर्म में आया था, फिर वो कन्वर्ट हुआ किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, फिर से वो कन्वर्ट हुआ किसमें, NO2 में कन्वर्ट हुआ, देन फिर से वो कन्वर्ट हुआ NO3 में कन्वर्ट हुआ। अभी इन दोनों का फिर से कन्वर्ट हो जाना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। अगर हम सारी प्रोसेस का एक बार देख ले फटाफट से, नाइट्रोजन का, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया का कन्वर्ट होना नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में, इसको बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। और इन दोनों से, ठीक है, अमोनिया का कन्वर्ट होना नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स में, इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और इन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट, इस नाइट्राइट और नाइट्रेट का जो है कन्वर्ट होना अमोनिया में, इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से लिख के दिखा देती हूँ आप, ताकि आपको थोड़ा क्लियर अच्छे से समझ में आ जाए। आई विल शो इट अगेन। सबसे पहले क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया, ठीक है, क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को बोल दिया हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद क्या हुआ, ये जो अमोनिया हमें मिला, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला मैंने नाइट्रिफिकेशन, इसको बोला मैंने नाइट्रिफिकेशन। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये नाइट्राइट और नाइट्रेट जब कन्वर्ट होते हैं किसमें, अमोनिया में, उस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़े हमें लगता है कि थोड़े बहुत सिमिलर है, बट एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इट इज वेरी इजी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो अमोनिया था या फिर जो ये नाइट्राइट जो थे और या फिर ये नाइट्रेट, नाइट्राइट जो भी थे, वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए या फिर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए, और इस प्रोसेस को हमने बोला डीनाइट्रिफिकेशन। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। ठीक है, अभी हमें पता है कि ये सारी चीजें कौन कर रहा है, ये सारी चीजें बैक्टीरिया कर रहे हैं। तो अभी हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं तो मैं आपको एक दो बैक्टीरिया के नाम बता देती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 3 into 2 that is 6। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया के नाम हमें याद करने हैं जो क्या कर रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं।
नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या थी? ऐसी प्रोसेस जिससे अमोनिया जो है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट। सो दो बैक्टीरिया के नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे NH3, ठीक है, अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमोनिया इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अमोनिया कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट्स में, और ये फिर कन्वर्ट नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने जब इसकी रिएक्शन देखी तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे पता है, अगर मुझे याद करना है बैक्टीरिया के नाम तो मुझे पता है कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व है इसमें। इसमें है नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरिया एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। अभी यहाँ पे आप यहाँ पे ओ बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसके बैक्टीरिया। अमोनिया से नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं? ये वाले बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं? नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। लेकिन अभी मुझे ये जानना है कि बैक्टीरिया कर क्यों रहे हैं, बैक्टीरिया को क्या फायदा मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स आपने क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस या फिर उनको फोटो ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। फोटो क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो लाइट को यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। तो ये जो बैक्टीरिया, ये कोई समाज सेवक नहीं है, ये फ्री में ही ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। इनको ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, ये केमिकल्स को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। ये अपना खाना तो बना रहे हैं, लेकिन क्या यूज करके? केमिकल्स को यूज करके, एनर्जी को यूज करके। तो ये जो एनर्जी है उनको कहाँ से मिलती है? जब नाइट्रोजन को ये ब्रेक करते हैं, देन वो जो एनर्जी है वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं अपना ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। वो एनर्जी को उस ब्रेकडाउन में, उस केमिकल ब्रेकडाउन में जो एनर्जी रिलीज होती है, ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया उस एनर्जी को यूज करके अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन कि बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी ये जो है ये आपकी CBSE की नाइट्रोजन साइकिल है, इसको अभी फटाफट से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, कितने परसेंटेज में है? 78% में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट है। तो अभी क्या हुआ, अभी लाइट नहीं हुई, यानी कि बहुत ज्यादा क्या हुई, बिजली कड़की बहुत जोर से। तो बिजली कड़की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हो गया, वो टूट गया। अभी वो टूटा तो बारिश के साथ क्या हुआ, वो जाके कहाँ पे मिल गया, वो सॉइल में मिल गया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया कि नाइट्रोजन हमने क्या किया, फिक्स किया। अभी दूसरा तरीका क्या है? दूसरा क्या हुआ कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो थे, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर राइजोपस बैक्टीरिया, ये सारी बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं या फिर रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बैक्टीरिया के नाम याद करने होंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी क्या हुआ, दूसरा तरीका क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया जो थे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया, यानी कि कन्वर्ट किया, ठीक है। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। उन्होंने क्या किया, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट था उसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजनस कंपाउंड में। अभी नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन से थे हमारे? ये थे हमारे अमोनिया, NO2, NO3। अभी इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड क्यों बोला गया? बिकॉज दे कंटेन नाइट्रोजन, इसलिए इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड बोला गया। उसके बाद ये क्या हुआ, ये जितने भी कंपाउंड थे ये कहाँ चले गए, ये जाके सॉइल में जाके क्या हो गए, मिक्स हो गए। अभी सॉइल में जाके मिक्स हो गए तो क्या हुआ, तो प्लांट्स ने उसको क्या कर लिया, प्लांट्स ने उसको ऑब्जॉर्व कर लिया, प्लांट ने उसको यूटिलाइज कर लिया, ले लिया अपने लिए, अपने काम के लिए, ठीक है। इट विल बी अपटेक बाय द प्लांट। प्लांट ने क्या किया, उसको ले लिया। अभी प्लांट ने ले लिया तो अभी क्या हुआ, एनिमल्स भी थे, एनिमल्स को भी नाइट्रोजन चाहिए, तो एनिमल्स ने क्या किया, एनिमल्स ने जाके उस प्लांट को खा लिया। अभी एनिमल्स ने खाया तो उसके बाद क्या हुआ, एनिमल्स ने क्या किया, एक्सक्रीट किया, ठीक है, एक्सक्रीट किया, या फिर उनकी डेथ हो गई, किसी भी वजह से उनकी डेथ हो गई, और उनके सेल में प्रेजेंट थे, उनके DNA वगैरह प्रेजेंट था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो फिर से डेथ हुई, मरे। तो वो कहाँ मरे, वो जमीन पे मरे, ठीक है। तो फिर से जो नाइट्रोजन उनकी बॉडी में प्रेजेंट था वो कहाँ पे मिक्स हो गया, वो मिक्स हो गया सॉइल में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ
कि कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो प्रेजेंट है सॉइल में, ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो जिसको हमने डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोला था। वो क्या करते हैं, वो इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को क्या करते हैं, फिर से कन्वर्ट कर देते हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में या फिर गैसियस नाइट्रोजन में, और फिर ये नाइट्रोजन कहाँ पे जाके मिक्स हो जाता है, फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये साइकिल जो है कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है, और इसीलिए जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो कंसेंट्रेशन है दैट इज 78% मेंटेन रहता है, कम नहीं ज्यादा नहीं, इट इज मेंटेन। सो कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि ड्रॉ नाइट्रोजन साइकिल को ड्रॉ करो। तो अगर एक बार आपको ये चीजें समझ में आ गई देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड कौन से बैक्टीरिया है और क्यों जरूरी है, हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते, या फिर नाइट्रिफिकेशन के बारे में पूछ लेंगे, व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, डेफिनेशन पूछ सकते हैं एमोनिफिकेशन की, डीनाइट्रिफिकेशन की। ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जा सकती है। आई होप ये सेशन आपके लिए नॉलेजेबल था और आपको बहुत सारी चीजों का पता चला। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ।